वेलकम बैक एवरीवन। बात करते हैं आज के मार्केट की। आज के मार्केट की अगर हम बात करें तो आज बहुत ज़्यादा मार्केट ने हमारा पेशेंस यहाँ पे टेस्ट किया। आप लोगों को पता ही है 9:15 से हम लोग ने जो मतलब 970 पे जो ट्रेड लिया था, हमारा जब जाके 1155 पर हमारा वहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ। बहुत पेशेंस के साथ में माइंड सेट करके, एक साइकोलॉजी हमारा जो लेवल होता है उसको पूरा सेट करके हमने वो ट्रेड लेकर वहाँ पर बैठे थे। गलत भी होते, कितना एसएल देना है, कहाँ से किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना है, सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई थी। और ऐसे नहीं कि मैं आपको ये बन चार्ट पर बताती हूँ, मैं लाइव मार्केट में आपको ये सब कुछ चीज़ें बताती हूँ। सी मार्केट ओपन हुआ, अगर आज की हम मार्केट की बात करते हैं तो जो मार्केट ओपन हुआ साइकोलॉजी लेवल था 43,000, इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ। इसके ऊपर मार्केट ओपन होने के बाद में मेरे जो लेवल्स थे 43,080, 43,150 एंड 220, ये वाला लेवल था। मेरा व्यू यही था कि अगर मार्केट यहाँ पे 150 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है देन 43,080, 43,000 एंड नीचे जो गैप है वो गैप फिल होगा। इसी के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद में मैंने आपको पुट दिया था 43,300 वाला। 330 पर बाई 330 पर बाइंग बोला हुआ था, 300 का एसएल लगा हुआ था। आज का एसएल भी हम लोग ने, हमारा जो डेली एसएल होता है 20 पॉइंट्स का होता है, आज मैंने आपको 30 पॉइंट का एसएल दिया हुआ था। यहाँ पर हुआ क्या, जैसे मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर एक बाइंग हमें दिखाई दी। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में मेरा यहाँ पर 220 तक का व्यू था। 150 मोस्ट ऑफ 220 यहाँ से एक सेलिंग ही दिखेगा, क्योंकि ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा था, ये समझ में आ रहा था। बट क्या हुआ, हाई की बात करते हैं, मार्केट ने यहाँ पर 271 मतलब नियर अबाउट 280 के पास में मार्केट यहाँ पर गया, फिर वहाँ से एक सेलिंग हमें देखने के लिए मिली। फर्स्ट हमारा एसएल हिट हुआ था, मैंने बिल्कुल बोला था थोड़ा सा रुकेंगे करके, मेरे अगेंस्ट यहाँ पर ये ट्रेड गया था। और जब भी हमारा एसएल हिट होता है मैं वो कवर करने की फिर से यहाँ पर ट्राई, मेरा बेस्ट मैं ट्राई देने की कोशिश करती हूँ। सी फिर से मैंने आपको बाइंग करवाया था 270 के पास में। फर्स्ट मेरा यही था कि जो हमारा एसएल यहाँ पर हिट हुआ है, पहले उसको आप प्रॉफिट यहाँ पर उसका बुक करो करके, उस एसएल को कवर करो करके। इसके बाद में 270 से इसमें जो मूव मिला, पूरा टाइम यहाँ पर हमने इसको होल्ड किया था। ये पूरा मूव हम लोग ने यहाँ पर कैप्चर किया। बहुत पेशेंस के साथ में बैठे हुए थे। 9:15 से अगर हम बात करें, जो प्रॉफिट बुक किया हम लोग ने यहाँ पर 1155 पर हम लोग ने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पर भी आपको किस तरीके से एसएल लगाना है, कौन से लेवल्स पे किस तरीके से करना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई थी, लाइव मार्केट में बताई हुई थी। और अगर यहाँ पर देखो जो 270 से मूव मिला 540, मतलब जो पेशेंस के साथ में हम बैठे थे, जो माइंड सेट करके बैठे थे, जो लेवल्स निकाले थे, मेरे लेवल से यहाँ पर 830 तक का था। और मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर 700 तक मार्केट जा सकता है, ये मेरा व्यू था यहाँ पर। और एग्जैक्टली अगर लो की बात करते हैं 42,796 का लो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। सी ये तो हो गया आज के मार्केट की। अच्छा ट्रेड हमारा हुआ, बढ़िया प्रॉफिट भी बना। और सबसे पहली बात, अपना माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई कोई लोगों को लगता है कि भाई एक दिन में प्रॉफिट होना चाहिए या फिर ऐसे ही हिट नहीं होना चाहिए, तो ये समझो प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होगा, पर कितना लॉस लेना है, कैसे लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। और उस रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है। सी कल के दिन किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये हम देखते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखो यहाँ पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ने यहाँ पर जाने की कोशिश की, यहाँ से सेलिंग दिखाई दी, फिर यहाँ से सेलिंग दिखाई दी। आज मार्केट फिर यहाँ पर इस लेवल पर आया, फिर से एक सेलिंग ही हमें देखने के लिए मिली है। मतलब ऊपर के लेवल पे क्या हो रहा है, मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर भी मार्केट ओपन हुआ था, सेलिंग देखने के लिए मिली। आज भी अगर देखो गैप अप के साथ में ओपनिंग दिखाई दी, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से सेलिंग ही देखने के लिए मिली। मतलब यहाँ पर अगर आप डे चार्ट पर देखते हो ना तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ पर डे टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और डे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। सी अगर डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, सेलर और बायर यहाँ पर दोनों अभी कंफ्यूज है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, नीचे के साइड में जब मार्केट आ रहा है, ऊपर के लेवल्स पर सेलर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऊपर के लेवल पर सेलर एक्टिव है जो मार्केट को नीचे लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर डाउन साइड में क्या हो रहा है,
फिर बायर एक्टिव हो रहा है जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अभी अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पे ये दो कैंडल्स को ठीक से देखना, इसमें क्या समझ में आ रहा है, सेलर्स और बायर अभी दोनों कंफ्यूज है। एक तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिल जाती है 43,380, 43,400 इस लेवल का। तो यहाँ से एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिलेगा, जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर इस लेवल्स की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, अब ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर क्लोजिंग देता है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न का क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिलेगा, तो फिर मार्केट एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पर दे सकता है। बट अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं होता है तो ये पैटर्न वैलिड नहीं रहेगा, फिर यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पर देखना जरूरी होता है ये सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक करता है या फिर यहाँ से फिर से एक रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये देखना क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी बाइंग के लिए, इस चीज को समझना है। सी अब कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ये हम देखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिखाई दिया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, अगेन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे, अगेन यहाँ पर ये यही पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। सी अब यहाँ पर क्या हो सकता है, कल के दिन दो कंडीशन समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर के साइड में ये रेजिस्टेंस एरिया है, जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेंगी हम बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे यहाँ पर। और अभी की भी क्लोजिंग अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 43,000 जो साइकोलॉजी लेवल है, इसी के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली हुई है। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, कल के दिन मार्केट अगर 43,100 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ है, होल्ड किया था, इसके बाद में यहाँ पर एक सेलिंग दिखाई दी। अभी भी मार्केट ने यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आया। कल अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है, 43,100 के ऊपर रहेगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर बाइंग करेंगे। 43,220, 43,280 ये फर्स्ट लेवल रहेंगे। क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर फिर से बाइंग का प्लान करेंगे, एसएल को ट्रेल करेंगे। 43,380 हमारे यहाँ तक के टारगेट्स रहेंगे। मार्केट सस्टेन नहीं होता है इस लेवल पर, यहाँ से नीचे आता है, देन सेम लेवल्स रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे यहाँ पर। 43,830 तक के लेवल्स रहेंगे, इसका क्लोजिंग मिलता है तो नीचे अभी यहाँ पर ये जो गैप्स है, ये और गैप फिल होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो फिर डाउन साइड में 43,700 और 42,700 एंड 42,680 तक के टारगेट्स फिर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट अगर नीचे यहाँ पर कहीं पर ओपन मिलता है 42,830 के नीचे या फिर 42,830 के पास में मार्केट मिलता है, इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे हम 1-2 मिनट का वेट करते हैं, देखते हैं मूव किस तरीके से मूव, क्योंकि ओपनिंग किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से मार्केट का मूड है, किस तरीके से यहाँ पर हमें कैंडल्स दिखाई दे रही है, ये सब देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे 1-2 मिनट में, फिर इसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 830 के नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट करता है तो सेलिंग करेंगे, फिर 42,680, 42,580 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स फिर मेजर सपोर्ट बनेंगे। फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ पर जो मार्केट ने यहाँ पर स्पेंड किया हुआ है टाइम, यहाँ पर मार्केट होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में ऊपर निकलता है, 43,100 के ऊपर निकलता है, बिल्कुल बाइंग करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है नीचे के साइड में, अगर यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, नीचे के साइड में हमें बायर्स एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, मार्केट नीचे आता है, फिर एक बाइंग हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर यही लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, बार बार सपोर्ट दिया है। कल के दिन हो सकता है मार्केट यहाँ पर आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, फिर ऊपर निकलता है, बढ़िया मूव देखेगा, बट अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो देन 42,400 तक के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, ये समझना जरूरी है। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स 43,100, देन यहाँ पर डाउन साइड की बात करते हैं 42,920, 42,830 ये इंपॉर्टेंस लेवल रहेंगे। इसके नीचे मार्केट जाना स्टार्ट करता है 42,680 एंड 42,580 तक के इंपॉर्टेंस लेवल्स रहेंगे। अप साइड में इसके ऊपर मार्केट निकलता है फर्स्ट 43,280 एंड 43,380 तक के टारगेट्स फिर हमें देखने के लिए मिल सकता है। 380 एंड 400 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं होता है तो देन अगेन एक सेलिंग ही हमें देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।